आसिया, तुम ये क्या कर रही हो? दरअसल बच्चों ने आइसक्रीम वाले हाथ शीशे पर लगा दिए थे तो साफ करने जा रही थी। अच्छा तुम छोड़ो ये सब, तुम एक काम करो, कपड़ों को तरतीब से रख दो। अच्छा ठीक है। लाओ दो मुझे। खदीजा जरा यहाँ आना। जी कहिए मैनेजर साहिबा। ये लो और सारे शीशे साफ कर दो। जी जरूर, यही रह गया था। खुशामदीद। मैनेजर साहिबा के काम देखे हैं तुमने? कैसे आसिया को अपना फेवरेट बना लिया। क्या तुम पुराना वक्त भूल गई हो? कितना ज्यादा काम करवाती थी आसिया से, लेकिन अब बात अलग है उसकी। अदाकारा जो बन गई है और मशहूर भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जैसा भी सुलूक करे। यहाँ हम सब बराबर हैं तो सबको बराबर ही काम करना चाहिए। तुमने देखा ना उसे कितना मुश्किल काम दे दिया मैनेजर ने, और उसे तो कोई काम ही नहीं बोलती। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। आसिया ने तो कहा था कि मुझे जो भी काम देंगे मैं कर लूंगी, लेकिन उन्होंने उसे आसान काम दे दिया। मैंने तो अम्मी को बता दिया, हमें पाए की क्या जरूरत थी। अब तो गाड़ी में भी पाए की खुशबू आ रही। अरे तो क्या हो गया कदीर, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। वैसे भी मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। हाँ ये खुशबू तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन वो नाजली है, वो लड़की इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मेरी माँ तो हर मुश्किल वक्त में भी अपने खाने से हमारा दिल जीत लेती है। बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं उससे। अरे तो वो और कर भी क्या सकती है कदीर, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। खैर छोड़ो इस बात को, उनका दिल मुतमईन है काफी है। मैं जो हर किसी के साथ जान जान करके बात करती हूँ ये मेरी आदत है, यानी ये मेरे बात करने का अब अंदाज बन गया है। अगर तुम्हें मेरे इस अंदाज से कोई मसला है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, अब आदत सी हो गई है मुझे। इसका मतलब तुम्हें कोई मसला नहीं, ये तो अच्छी बात है। वाकई कोई मसला नहीं है, ठीक हूँ बिल्कुल। पहले थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन अब समझ गया हूँ कि आपका अंदाज यही है। तो तुम अब मुतमईन रहो। खाने के बारे में क्या सोचा है? मेरी तो आज भूख ही मर गई है, मुझे कुछ नहीं खाना। वैसे चिकन डोनर कैसा रहेगा? खाने का तो बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन पता है ना कि वो कितना महंगा है। अरे मेरे दोस्त, मेरा भी वो खाने का बहुत दिल चाह रहा है। चलो मिलकर खाते हैं, और चाहे जो भी बिल बन जाए वो मैं दूंगी अपनी तरफ से। नहीं शुक्रिया, हम अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाएंगे। वैसे तुम्हारा पूछने के लिए बहुत शुक्रिया आसिया। ठीक है। आसिया आसिया, ये खुशखबरी है। क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है? मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब मैंने उसे अपने सामने देखा। मैं हैरान रह गई, मुझे ऐसा लगा मेरा दिल रुक जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही मुझे। तोलगा तू ना दोबारा यहाँ आया है, तुम्हारा पूछ रहा है। तुम जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा ठीक है। ऐसे इधर उधर मत देखो, अपने काम पे तवज्जो दो। चलो। बहुत शुक्रिया, अच्छी आई है। तोलगा, आप लोग रुके, मुझे जरा बात करनी है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अल्लाह अल्लाह, क्या मैं अपनी मंगेतर से भी मिलने नहीं आ सकता यहाँ पर? तोलगा, क्या तुम रोजाना यहाँ पर इसी तरह आओगे? मुझे अब गुस्सा आ रहा है बहुत। ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं ये सब तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कर रहा। बिल्कुल। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये काम बहुत जरूरी है। काम भाड़ में जाए आसिया, मैं यहाँ काम के सिलसिले में नहीं तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरी नजर में तुम दुनिया की सबसे सही लड़की हो, लेकिन जो फैसला तुमने किया है उसका कोई सर पैर नहीं। तुम इस तरह मैदान नहीं छोड़ सकते। लेकिन यही फैसला है मेरा, और मैं इस पे कायम हूँ। और वैसे भी तोलगा, तुमने ही तो कहा था कि तुम अपने आप को अहमियत दो, बस मैं उसी पर तो अमल कर रही हूँ। आसिया देखो, तुम गुस्से में हो, अभी उदास भी हो थोड़ी सी। जो तुम्हारी बहन ने किया उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है। तुमने अक्ल से काम लेने के बजाय जज्बात में आकर फैसला लिया है। हर चीज के लिए शुक्रिया तोलगा। अब बेहतर होगा कि तुम भी अपने काम पर तवज्जो दो। मुझे भरोसा है तुम पर, तुम बहुत तरक्की करोगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी तोलगा, यकीन है मुझे तुम पर। देखो, मैं अगर अपने दिल की सुनता हूँ तो मेरा दिल मुझे कहता है कि आसिया को वापस लाओ। हरगिज़ नहीं तोलगा, प्लीज जाओ, मेरे लिए ये सब और मुश्किल मत बनाओ, ठीक है? वैसे भी जाकर बहुत सारे कपड़े तय करने हैं मुझे। खुदा हाफिज मेरी जान। Hiç sevmediğin gibi bıçaklar, silahlar, kanlar ve yaralar havalarda uçuşurken en sevdiğin gibi şaraplar, yataklar, öpüşler ve düşler havalarda uçuşurken
Kırgınım sana ben, yalnız beni değil, kendini de kandırmışsın. Kırgınım sana ben, üstelik bu an dek hiç kırılmadığım gibi. Ben gökyüzünü tutamam, yıldızları çalanlar var bu karanlığın. Sebebi onlar, sözlerimi tutamam, hayalleri çalanlar var bu vazgeçişimin suçlusu onlar. कैसी हो नाजली? तुमने तो कहा था कि तुम अकेली आओगी नसरीन, मेरे भाई को क्यों लेकर आई हो? लेकिन नाजली तुम ये बात भूल रही हो कि तुम्हारा भाई मेरा ड्राइवर है, इसलिए वो मेरे साथ आया है। इसलिए नाराज होने की जरूरत नहीं। नाजो, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया तुमसे। देखो नाजो, मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ। मैं तुम दोनों को देखकर खुश भी होता हूँ और दुखी भी। ठीक है मेरी जान, ठीक है, सब ठीक है। शुक्रिया। देखो नाजली, हमें इस मसले को हल करना है। आसिया ने अपनी एक्टिंग भी छोड़ दी, वो फिर से दुकान पर काम कर रही है। मालूम है। देखो अम्मी ने पाए भेजे हैं तुम्हारे लिए। अम्मी की हर मर्ज की दवा तो यही है। क्या चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए या कुछ और खाओगी तुम? सिर्फ चाय। उन्होंने कहा कि तुम ये शौक से खाती हो। देखो नाजली जान, तुम दोनों हमारे लिए बहुत कीमती हो। देखो हम सब परेशान हैं। हम सब चाहते हैं कि तुम बैठकर एक दफा बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ख्याल है? बहुत मुश्किल है, नहीं मालूम बात कर भी पाऊंगी या नहीं। मेरी जान, क्या तुम हमारे लिए चाय लेकर आओगे? हम अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है मेरी जान। नसरीन साहिबा, माफी चाहता हूँ मैं। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गई, कोई ऐसा मसला नहीं। इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कोई बात नहीं कदीर। आप लोग बात करें, मैं चाय लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। नाजली जान, देखो मैं जानती हूँ तुम तस्लीम करना चाहती हो और काम के लिए तुम माफ़ी भी मांगती हो, लेकिन असल मसला तो तुम्हारे दिल का है ना? यानी तुमने कभी ये नोटिस नहीं किया कि सलजूक तुम्हें किस तरह से देखता है? ठीक है, बकौल तुम्हारे कि वो तुम्हारी जिंदगी जी रही है, लेकिन जब बात मोहब्बत की हो तो मुश्किल हो जाता है ना? मैं बिल्कुल ठीक समझी ना? ये यकीनन मोहब्बत की बात है, आखिर नसरीन नाम है मेरा। ये तो साफ साफ दिल का मामला है, वरना इतनी सी बात पे तुम इतना हंगामा क्यों करती? बिल्कुल ऐसी ही बात है नसरीन। लेकिन नाजली मेरी जान, इसमें हासिया की कोई गलती नहीं है, ये तोलगा दूना की वजह से हुआ। अब क्या कर सकते हैं, वो शख्सियत ही ऐसी है, इंसान आखिर बहक जाता है। अगर वो चाहे कि तुम उससे मोहब्बत करो तो तुम कर बैठोगी। नहीं, वो तोलगा नहीं है, कोई और शख्स है नसरीन। हाँ, क्या मतलब तोलगा नहीं है? क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? ठीक है, मैं तोलगा की फैन थी। हाँ, जब मैं उससे मिली तो सब बदल गया। मुझे समझ आया कि वो मेरे टाइप का नहीं है। मैं सिर्फ एक तस्वीर से मुतासिर थी। आसिया और तोलगा साथ अच्छे लगते हैं। ओहो, तो तुम इसे दिल का मामला क्यों कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पूछ रही हो तो बता ही देती हूँ। मैं सलजूक को पसंद करती हूँ। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है, लेकिन इस सब से आसिया का क्या ताल्लुक नाजली? बहुत बड़ा ताल्लुक है नसरीन, क्योंकि सलजूक आसिया से मोहब्बत करता है। क्या? ये कैसे हो सकता है?
सलजू कैसे कैसे कर सकता है तोलगा के साथ? वो दोनों तो बहुत पुराने दोस्त हैं। उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस वो मोहब्बत करता है और कर भी क्या सकता है। दिल तो अकल से नहीं चलता ना। सही कहा तुमने, ये दिल है जो किसी की भी नहीं सुनता। अब समझ आई तुम्हें? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल समझ आ गया अच्छी तरह। उसने मेरा काम छीन लिया, उसने मेरा ख्वाब छीन लिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे। सबने आसिया को पसंद किया, मुझे साइड पर रख दिया और उसने तोलगा के साथ काम भी करना शुरू कर दिया। अगर सलजूक उससे मोहब्बत करता भी नहीं तब भी मेरा ये एक डरावना ख्वाब बन गया है नसरीन। नाज़ली जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन जो तुमने किया ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। हाँ मैं मानती हूँ जो मैंने किया वो सही नहीं था, लेकिन मेरे पास एक मौका आया और मैं गवा ना सकी। अगर नसरीन मैं कुछ ना करती तो मुझे लगता कि मैं आसिया के नीचे दबती चली जा रही हूँ। मैंने वही किया जो मैं कर सकती थी और कर दिया। ठीक है, मानती हूँ मैंने आसिया को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन मुझे अपने लिए तो कुछ करना था ना। मैं भी एक मशहूर अदाकारा बनना चाहती हूँ। आसिया मुझे समझ जाएगी और माफ कर देगी। तो तुम ये कह रही हो कि तुम ऐसे ही करती रहोगी? तुमने ये रास्ता चुन लिया है, ऐसे ही है? नहीं मालूम कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जाएगा, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ कि इसी रास्ते पर चलूंगी। नाज़ली प्लीज, बात तो सुनती जाओ। नाज़ली, क्या बोलूं? बाबा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने एहतियाती तदाबीर कर लिए हैं। हमारा किसी भी हाल में अगले हफ्ते शूटिंग करना जरूरी होगा, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 5 दिन का काम तैयार है, तो इसलिए आसिया को फैसला अभी करना होगा। जानता हूँ बेटी, मैं जानता हूँ। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तोलगा पर पूरा भरोसा है, वो संभाल लेगा। तोलगा बहुत बदल गया है। हाँ, लेकिन आप ही तो कहते हैं कि इंसान पर इतना भरोसा करना अच्छा नहीं। हाँ, तो फिर आप ये कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि तोलगा आसिया को मना लेगा? बाबा हालात आपके सामने वाज़े हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम खुद जाकर बनाएं क्या उसे? नहीं बाबा, आप आसिया को ऐसे नहीं जाने दे सकते। वो लड़की शुरू से ही मसला बनी रही है हमारे लिए। मैं तो कहती हूँ कि उसे इसी वक्त यहाँ पर बुलाएं और उसके सामने मुआहदा रख दें। या तो वो जुर्माना अदा करे या फिर वापस काम करे हमारे साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता। जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, हम मुश्किल में आ जाएंगे। वो काम छोड़कर चली गई है, इससे ज्यादा और क्या मुश्किल हो सकता है? तुम ये चाहती हो कि वो जबरदस्ती हमारे साथ काम करे वरना फिर जुर्माना दे? तुम्हारा यही मकसद है ना? बिल्कुल यही कह रही हूँ, या तो जुर्माना दे या वापस काम करे। देखो बेटी, ऐसा नहीं होता। जोर जबरदस्ती से काम अच्छा नहीं होता। हम ये कैसे करवा सकते हैं? ये सरासर गलत है। इस तरह हम और मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, फिर बिजनेस दिवालिया होने का इंतजार करते हैं। फिर मैं देखूंगी कि आप अपना कर्जा किस तरह उतारते हैं, क्योंकि मैं उस लड़की के आगे नहीं झुकने वाली बाबा। शाबाश सलीम, शाबाश। ठीक है नसरीन, अगर पढ़ लिया है तो लाओ दे दो मुझे। हाँ मैंने देख लिया है, पढ़ लिया और समझ भी लिया। ठीक है। मैं पूरा जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। देखो आसिया, तुम जुर्माने की इतनी ज्यादा रकम अदा करोगी? तुम अपना इतना अच्छा काम छोड़कर उस कपड़े वाली दुकान पर काम करोगी? तुम्हारा यही मकसद है ना? जी हाँ बारी साहब, मैं जानती हूँ कि जुर्माने की ये रकम बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इश्तिहार किया था उससे पैसे आने वाले हैं। इसके अलावा एक और इश्तिहार मिल रहा है, सारे पैसे जमा होंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं हुआ है ना? हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो तकरीबन तैयार है।
कॉन्ट्रैक्ट तो हमने भी साइन किया था। ठीक है बारी साहब, मैं इस मुआहदे पर पूरी तरह अमल करूंगी और यहाँ जो रकम लिखी हुई है जुर्माने की वो पूरी तरह अदा कर दूंगी मैं। आसिया, एक मिनट। आसिया, मुझे लग रहा है बात सीरियस हो रही है, अंदर चलकर बात करें। क्या कहती हो तुम? देखो, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। आसिया, मुझे मजबूर मत करो। ठीक है, तुम काम नहीं करना चाहती, ठीक है, मत करो। लोग कहेंगे तुमने काम अधूरा छोड़ दिया। इसका जवाब तुम ही दोगी। तो अब क्या होगा बारी साहब? इसका अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं। हो सकता है इसे इंडस्ट्री में काम ना मिले, ये इसका पहला और आखिरी ड्रामा हो। देखो आसिया, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, ठीक है? तुम जुर्माना देने को भी तैयार हो, फिर उसके बाद तुम क्या करोगी? तुम्हें मुश्किल होगी, यानी लोगों का तुम पर से एतमाद उठ जाएगा, तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। अल्लाह ना करे। मैं तुम्हें ये सब बातें डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक बड़े भाई के तौर पर कह रहा हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है बारी साहब। ठीक है, तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए, बताओ मुझे। मैं समझ गया। ठीक है, तुम्हें इजाफा चाहिए ना? वैसे खेल तुमने अच्छा खेला है, लेकिन आज सारी बातें खत्म कर देते हैं। देखो, मैं एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, तुम्हें कितने पैसे चाहिए आसिया? बताओ। बारी साहब, मुझे पैसे। आसिया, एक मिनट, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? ठीक है, 40%। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? बारी साहब, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, आपका बहुत शुक्रिया। देखो, इससे ज्यादा एक पैसा ऊपर नहीं मिलेगा। ये मेरी आखिरी पेशकश है, बिल्कुल आखिरी। लेना है लो, वरना छोड़ दो। बिल्कुल ले रहे हैं। ठीक है बारी साहब, मैं ये सब पैसे बढ़वाने के लिए हरगिज नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो फिर तुम मान रही हो ना? प्लीज। देखिए, मेरी बात को समझे। देखिए बारी साहब, मुझे इसके लिए फोर्स मत करें। मेरे लिए कोई भी रकम मेरी खुशी से बढ़कर नहीं है। मैं अब बस खुश रहना चाहती हूँ। ऐसा है तो तुम अपनी खुशी के लिए सबको अफसरदा कर दोगी। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, उनकी कोई खुशी नहीं? देखो जरा इनकी तरफ, इनके भी कुछ ख्वाब होंगे। नसरीन भी इन सब में शामिल है। हाँ, हमें तो छोड़ ही दो। सेट पर काम करने वाले अपने दोस्तों का सोचो। हम सब एक टीम हैं, साथी हैं एक दूसरे के। अगर ड्रामा सीजन के दरमियान में बंद हो गया और ये लोग बेरोजगार हो गए तो फिर क्या होगा? क्या तुम चाहोगी कि ये सब लोग भी उदास हो जाएं? हाँ, जवाब दो मेरी बात का। क्या मैं भी उदास रहूं? लोग चलते फिरते कहेंगे कि 7वीं किस्त पर ड्रामा खत्म हो गया, बारी साहब टीम को संभाल नहीं सके। समझने की कोशिश करो, जब लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि हमारी बेहतरीन सीरीज की सिर्फ 7 इक़्सात नजर आएंगी, तो बताओ मुझे खुशी मिलेगी? अगर हम 20-25 इक़्सात बनाएं और गर्मियों के आखिर में इसका पोस्टर भी कंपनी के हॉल में लगा सकूं, तो क्या इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ और होगी? क्या तुम ये चाहती हो कि इतनी मेहनत जो गर्मियों में की गई वो सब जाया हो जाए? बताओ, मैंने गलत कहा? मैं माफी चाहती हूँ बारी साहब। अगर यही सब चलता रहा तो मैं अपनी फैमिली को खो दूंगी। मुझसे नहीं होगा। आसिया, आसिया मेरी जान। मैं खत्म हो गया। बहुत बुरा हुआ। मैं वाकई खत्म हो गया। नाकाबिले यकीन भाई, वाकई नाकाबिले यकीन। तुम इतना बड़ा माहौल छोड़कर जाकर दुकान में काम शुरू कर दोगे? सच कहूँ तो मैं समझ सकती हूँ उसे। दूसरे अल्फाज में, जब उसका सब्र बिल्कुल खत्म हो गया तो वो बिल्कुल तंग आ गई। वो तंग आ गई है? ऐसा तुम लोगों को लगता है? वो स्टार बन गई है, स्टार। वो एक ड्रामे में लीड रोल कर रही है, उसका अपना कारवान है, और मुझे तो लगता है कि वो बिगड़ चुकी है। और तुम भी देख लेना, वो बहुत जल्द इस फील्ड में वापस आ जाएगी। आसिया बिगड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं है, वो हम सबसे ज्यादा होशियार है। बिल्कुल। उसने मुझे कहा कि हम दोनों बहुत अलग हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल उसने सही कही। मैं वहां गया था जहां वो काम करती है। बहुत मेहनत का काम है वो, लेकिन वो ना रोती है ना ही किसी से शिकायत करती है। इतनी आलीशान जिंदगी को छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए अम्मी। ठीक है, लेकिन देखो, उसने तुमसे फिर भी मंगनी तो कर ही ली ना। अम्मी, सबका इससे क्या लेना देना? समझाने की जहमत करेंगी आप? देखो तोलगा,
मैं तुम्हें समझा रही हूँ दोबारा से। अब ये सारी चीजें छोड़ो और अपने काम की तरफ ध्यान दो। और वैसे भी मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझे मेरी अगर खानदानी अंगूठी ना मिली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या आपका मसला वो अंगूठी है? उसी पर फंसी हुई है। बेफिक्र रहे, जब वो मंगनी टूट जाएगी आसिया खुद वो लाकर दे देगी आपके हाथ में। उसे किसी की चीज पर कब्जा करने का शौक नहीं है, समझ गई आप? ठीक है, देखते हैं हम। मैं कल बारी साहब से मिलने जा रही हूँ इस सीरीज के सिलसिले में। वहाँ पे कोई 4 उम्मीदवार आए हैं इस रोल के लिए। वैसे भी हमारी इंडस्ट्री का उसूल है, शो चलता रहना चाहिए, शो जारी रहना चाहिए। ओह, मैं क्या करूं? हाँ रुको। जिस तोलगा तूना को मैं जानती हूँ वो कभी अपना काम बीच में नहीं छोड़ता। वो ऐसा है, वो कभी हार नहीं कभी मानता। भी नहीं छोड़ता। कभी नहीं, कभी बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कर हाँ, रहा कर रही हूँ। हूँ मैं। मैं कर हाँ, रहा कर रही हूँ। हूँ मैं। हाँ, मैं वाकई बिल्कुल कर रहा हूँ। करूंगी, रुको जरा, देखना अभी। कर दिया। तोलगा तूना कभी हार नहीं मान सकता। मैं कर रहा हूँ, मैंने कर भी लिया। जो हार मान ले उसे तोलगा तूना नहीं कहते। तोलगा तूना कभी हार नहीं कभी मानता। नहीं। मैं कभी हार नहीं मानता। हाँ। तोलगा तूना कभी हार नहीं मानता है। ये हुई ना बात। तोलगा तूना ऐसी सूरत हाल में उसे कभी नहीं छोड़ेगा, उसे इस हाल में नहीं छोड़ेगा। हाँ। कभी नहीं छोड़ना। चलो शुरू करते हैं। सोच लिया है मैंने कि मुझे अब क्या करना। क्या करोगे? हदिये, कल सुबह सवेरे मुझे जगा देना। ठीक है। प्लान क्या है? प्लान वही होता है जो मैं करना चाहता हूँ। तोलगा तूना हूं मैं। हेलो सलीन साहिबा, कैसी हैं आप? हाँ कहो नाज़ली। क्या आप अपने घर पर ही हैं? मैं आ सकती हूँ आपके पास? मैं घर नहीं जा रही, बल्कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगी, तो आप मुझे बता दें कि आप कब तक वापस आएंगी घर? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था, लेकिन तुम थोड़ी देर पहले मुझे बता देती। अब तो मैं घर नहीं आने वाली इस वक्त। ठीक है, कोई बात नहीं। कमाल है। अगर तुम हर किसी पर भरोसा करोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ नाज़ली। ज़ैनब मेरी जान, सलाम। कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। क्या आज रात मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? बहुत शुक्रिया मेरी जान। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। अगर कुछ चाहिए तो मैसेज कर देना, लेती हुई आऊंगी। चलो फिर मिलते हैं। देखो नाज़ली, क्या वक्त आ गया है। मुश्किल वक्त में एक अच्छा दोस्त ही काम आता है। हाँ। आ जाए अम्मी। अम्मी। हाँ बोलो। मैं पूछना भूल गई, जो चीजें मंगवाई थी उनका क्या किया आपने? हमने वापस कर दी थी। अरे वापस करने की क्या जरूरत थी, हम ले सकते थे उन्हें। अरे बेटा, हम दोबारा खरीद लेंगे। वैसे भी चीजें कहाँ भागी जा रही हैं। अम्मी ऐसी बात नहीं है, मेरे पास थोड़े पैसे मौजूद हैं। मैंने तो सोचा था कि हम किस्तों में अदा करके ले लेंगे। हम फिर कभी खरीद लेंगे बेटा, तुम परेशान मत हाँ हो। फिर से ले लेंगे, और क्या, बाजार में बहुत है। ये बताओ, तुम्हारी बात हुई उससे? क्या कहा उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो आई उसने कहा कि मुझसे कुछ मत पूछो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, और जाकर सो गई। तुमने मैसेज करके मुझे कहा ना कि नाज़ली तुम्हारे पास है, तो यकीन करो मुझे बहुत सुकून हो गया था। अम्मी को उसके भी बता बारे में दो। तुम कुछ भी मत पूछो मेरी जान। वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी, मैंने उसे जगाया नहीं। अरे ये इतना रश क्यों हो रहा है? अभी तो दुकान खोलने में 15 मिनट बाकी है ना। ये सभी लोग यहाँ का स्टाफ हैं।
यानी यहाँ के दूसरे स्टोर्स के मुलाजिमीन भी। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। आसिया, तोलगा, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे जाहिर है वो तुम्हारे लिए ही यहाँ आया है। हरगिज नहीं ज़ैनब, ये यहाँ कैसे आ सकता है? आसिया साहिबा, कहाँ थी इतनी देर से? वक्त देखा है क्या हो गया? तोलगा साहब, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। चलो। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तोलगा? और ये सब क्या है? मैं आज से इस शॉप का टीटी हूँ और मैनेजर साहिबा ने भी इजाजत दे दी है। बहुत शुक्रिया। अब ये भी यहाँ काम कर रहे हैं। क्या कहा? क्या कर रहे हैं ये? वही जो तुमने सुना। ये नहीं हो सकता। एक तस्वीर ले सकता हूँ आपके हाँ बिल्कुल मेरे भाई। आसिया दूर क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना मेरे पास। चलो तोलगा और आसिया की एक साथ लो। हाँ, जोड़ी अच्छी लग रही है ना? बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ तो आसिया साहिबा, पूरा हफ्ता मेरे पास काम नहीं था तो इसलिए मैंने आकर बात की और इन्होंने हामी भर ली। अब मैं भी यहाँ का हिस्सा हूँ। मैं वापस नहीं आऊंगी तोलगा। कबूल क्यों नहीं कर लेते इस बात को? मैं इसे कबूल नहीं कर रहा हूँ। आसिया, तुम्ही ने कहा था ना कि हम दोनों मुख्तलिफ हैं। देखो आज हम दोनों यहाँ काम करते हैं। अब तो एक हो गए ना। सही कहा। तुम तो यहाँ से निकलकर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर घर चले जाओगे। तुम इन सब लोगों को क्या समझते हो? देखो, हम सब तुम्हारी तफरी का सामान नहीं है। हम सब में और तुम में बहुत फर्क है। क्यों नहीं समझते? वो लड़की जो सामने खड़ी नजर आ रही है ना, शूले नाम है उसका। उसके वालिद एक हादसे के बाद बिस्तर पर है और माँ ज़ईफ हो चुकी है और ये रोज 3 घंटे का सफर करके यहाँ पहुँचती है और अपना पूरा घर चलाती है। और वो सलीम है। सलीम का एक भाई फौज की ट्रेनिंग ले रहा है और दूसरा भाई पढ़ाई कर रहा है। ये जो कुछ कमाता है अपने भाइयों को भेज देता है, समझ रहे हो? और खुद यहाँ सैंडविच खाकर गुजारा करता है। और वो खतीजा आपा, उनका शौहर शराबी है और इस सब के बावजूद वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। पता है, कुछ अरसे पहले इनका फोन टूट गया था। जब इन्होंने हम सबको बताया तो मैंने इन्हें अपने भाई का फोन ला कर दिया और उसी पे अब तक गुजारा कर रही है ये। हमारा और अपना फर्क समझो। और पता है, ये जो इतना महंगा परफ्यूम लगा कर आए हो ना, इसकी एक बोतल तक खरीदने की औकात नहीं है हमारी। हम एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते तोलगा। अब देख पा रहे हो हम दोनों की दुनिया के फर्क को? आसिया, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर मनाने के लिए आया और तुम्हें मानकर वापस चलना होगा। जब तक नहीं मानोगी मुझे अपने सामने यहीं पर पाओगी। तुम यहाँ काम करने नहीं आए, सिर्फ दिखावा करने आए हो। मैं वही करने वाला हूँ जो तुम यहाँ करती हो और बाकी सब जो करते हैं वही करूंगा। अब कोई फर्क नहीं। वाकई में? हाँ बिल्कुल। शर्त लगाकर कहती हूँ 3 घंटे में यहाँ से रोते हुए बाहर जाओगे। वो हाँ? तुम तोलगा तूना को ललकार रही हो। हारने के लिए तैयार हो जाओ आसिया साहिबा। तो देखते हैं। देख लेना, तुम ही हारोगी। लो, तुम्हारे फैंस आ गए। तोलगा साहब, आपके साथ एक तस्वीर ले सकता हूँ मैं बहुत बड़ा मद्दा हूँ आपका। हमें भी आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। हाँ ठीक है, ले लेते हैं। अब समझ आया उन्होंने क्यों रखा है तुम्हें? हाँ, तुम ना इस शॉप में सिर्फ एक डमी के अलावा और कुछ भी नहीं हो। समझे बात को? हाँ, हिम्मत मत हारना मेरी जान। बहुत सारी तस्वीरें बनाए, बहुत सारी। ये तोलगा तूना है, दोबारा नहीं मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा भी शुक्रिया। जी, मैं आई थी ना तो मैंने अपना नंबर छोड़ा था तो सोचा कि कॉल कर लूं। माफी चाहता हूँ, अभी आपके लिए कोई काम नहीं। खुदा हाफिज। या खुदा, ये क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा, कोई बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे। ठीक है। हेलो बरना साहिबा, कैसी हो नाज़ली? खुशी हुई कि आपने मुझे कॉल की। अंदाजा हो रहा था कि आपकी कॉल आएगी मेरे पास। मुझे मालूम है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारा कोई एजेंट नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं है। कुछ लोगों से बातचीत चल रही है मेरी, बहुत जल्द रख लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ काम करो। मेरे पास अभी 3 या 4 जगह हैं जहाँ मैं तुम्हें भेज सकती हूँ।
लेकिन सबसे पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ वरना साहिबा। आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया।